हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट का सीरीज़ शुरू करेंगे। अब देखो, ट्रेडिंग में आपके पास कितना अच्छा ही सिस्टम क्यों ना हो, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो समझ लेना कि आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। लोग क्या होता है, पहले मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ। लोग क्या होता है कि वो ट्रेड ले रहे हैं, बट उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ की पड़ी है कि कौन सा स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं करीबन 9 साल से ट्रेडिंग फील्ड में हूँ। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ मैंने खुद ट्राई किए हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। बट अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है ना, आपको दुनिया का कोई भी मैं स्ट्रैटेजी दे दूँ, आप उससे पैसा नहीं कमा पाओगे। तो बोलते हैं ना कि एक अच्छा ट्रेडर को आप सबसे ख़राब स्ट्रैटेजी भी दे दो, उसमें से भी वो प्रॉफिट निकाल के दिखा सकता है। और एक ख़राब ट्रेडर को आप सब दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी दे दो, वो उसमें से भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो, ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। क्यों रिस्की बिजनेस है? क्योंकि हर ट्रेड में आपका पैसा लग रहा है, राइट। अगर कोई भी गलती होती है तो इधर आपका पैसा लूज़ होता है। तो आप इसको फिर कैसे अपने एडवांटेज पे खेल सकते हो, ये मैटर करता है कि किस तरीके से अपने एडवांटेज में खेल सकते हो। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि हम लोग ट्रेड नहीं सिर्फ लेंगे, हम लोग सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे। कौन सा ट्रेड लेंगे? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो हम लोग को इधर समझना पड़ेगा कि इधर रिस्क हम कैसे मैनेज करें ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस बढ़ जाए। एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। इसका मतलब क्या है सर, रिस्क टू रिवॉर्ड? चलो, इसमें एक हम लोग एग्जांपल देते हैं। सिंस ये ऑनलाइन क्लास है, बट जब आप वीडियो देखोगे तब आप अपने साथ ही करना। आप एक कॉइन लो, एक कॉइन लो और उसको 10 बार आपको टॉस करना है। 10 टाइम्स आपको टॉस करना है, ठीक है। ये मान लेना कि अगर हेड्स आता है तो आप 3,000 रुपये कमा रहे हो, और अगर टेल्स आता है तो आप 1,000 रुपये का लॉस खा रहे हो। हेड्स आता है तो 3,000 रुपये कमा रहे हो, टेल्स आ रहा है तो 1,000 रुपये का लॉस खा रहे हो, राइट। अब आप इसको टॉस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो 10 बार। आप देखोगे कि जब आप 10 बार टॉस कर लोगे, आप ये देखोगे कि हमेशा आप प्रॉफिट में ही रह रहे हो, हमेशा आप प्रॉफिट में रह रहे हो ऑल टाइम। बोलोगे सर ऐसा क्यों है, कैसे मैं प्रॉफिट में रह रहा हूँ? देखो, कॉइन टॉस करने का फिलोसफी क्या है कि 10 बार में एटलीस्ट आप 2 से 3 बार जीतने ही वाले हो, और आपको सिर्फ 3 बार जीतना है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। कैसे? सपोज़ करो आपने 10 बार कॉइन टॉस किया, जिसमें से 3 बार हेड्स आया और 7 बार टेल्स आया। जब 3 बार हेड्स आया तो आपने कितना पैसा कमाया? 3,000। यहाँ हमने लिखा था 3,000, अगर हेड्स आएगा तो हम 3,000 कमाएंगे। 3,000 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9,000 रुपीज़। और 7 बार टेल्स आया, कितना पैसा लॉस खाया? 1,000 इंटू 7। तो इधर 7,000 का लॉस है। मतलब हमने 9,000 रुपया कमाया और 7,000 का लॉस खाया, तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,000 का। बस यही ट्रेडिंग का एक रूल है जो आपको फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट में। सर ऐसे हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? हाँ, आप ज़रूर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सर व्हाट इफ़ कि हमारा एवरी टाइम लाइक 10 टाइम्स पूरा लॉस हो गया? तो देखो, इधर मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि 10 टाइम्स आपको कॉइन टॉस करना है। बट आप एक चीज़ समझो कि आप जब ट्रेडिंग करोगे तो सिर्फ 10 ट्रेड तो लोगे नहीं। और अगर आप आंख बंद करके भी ट्रेड लेते हो ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले 100 ट्रेड में से आपका 20 से 30 ट्रेड तो आपका सही जाएगा, राइट। जितना अगर बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब होगा तो 20 ट्रेड्स तो सही जाएगा।
अगर 20 ट्रेड सही जा रहा है और एक ट्रेड में आप 3,000 रुपया कमा रहे हो, तो 3,000 इंटू 20 करके देख लो, 60,000 हो रहा है, जितना मेरा क्या मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, राइट। और 100 में से 20 ट्रेड्स आपका 20 ट्रेड सही हो रहा है और 80 ट्रेड्स गलत हो रहा है, तब भी आपका लॉस 20,000 का होगा। बट 100 में से आपका 30 ट्रेड्स तो सही चल जाएगा, 40 ट्रेड्स तो सही चल जाएगा। और जितना ज़्यादा ट्रेड हो, जितना ज़्यादा मतलब आपका विनिंग चांसेस हो, उतना आप पैसा कमा रहे हो। जब आपका विनिंग ट्रेड जितना हो उसमें उतना आप पैसा कमा रहे हो। तो ये है कि किसी का भी कभी भी कॉइन टॉस में ये मत समझना कि सर 10 टाइम्स अगर लॉस हो गया तो नहीं हो सकता है, चांसेस बहुत रेयर चांसेस है। बट अगर लॉस भी होता है तो उसके बाद भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ रहे हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब जब मेरा ट्रेड सही चल रहा है, जब हम जीत रहे हैं तो हम 3,000 कमाएंगे, और जब हम हार रहे हैं तो 1,000 हारेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना के रखा है। देखो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना के तुम लोग रखा है, इसको ये चीज़ मान लेना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3। अब बोलो सर 1,000 का ही रिस्क, देखो ये इधर मैंने एग्जांपल लिया है कि रिस्क कितने का लेना है। रिस्क आपके ऊपर है, आप 200 का रिस्क अगर लेते हो, सपोज करो जितना का भी रिस्क लेते हो, आपका रिवॉर्ड उसका 3x होना चाहिए। तो अगर रिस्क आपका x है तो रिवॉर्ड जो रिवॉर्ड है वो 3x होना चाहिए। मतलब अगर सर मैं 100 रुपये का रिस्क लेता हूँ, मतलब रिस्क लेने का मतलब है कि सपोज़ करो तुमने कैपिटल लाया, ट्रेडिंग में कैपिटल लाया 10,000 रुपये का, और बोला कि हर ट्रेड में मैं 100 रुपये का रिस्क लूँगा, हर ट्रेड में मैं 100 रुपये का रिस्क लूँगा। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रेड में मैं 100 से ज़्यादा रुपया नहीं हारूंगा। जहाँ 100 से ज़्यादा रुपया मेरा ट्रेड हारेगा तो मैं 100 रुपये में ही निकल जाऊँगा लॉस लेके। तो रिवॉर्ड कितना होना चाहिए अगर 100 का रिस्क ले रहे हो तो 300, रिस्क का 3x। अगर फिर से रिस्क अगर आपने 200 रुपये का लिया है तो रिवॉर्ड कितना होना चाहिए 600। ऐसे ही चलेगा। अगर 300 रुपये का रिस्क लिया है तो रिवॉर्ड कितना होना चाहिए 3 × 3 900। ये ऐसे ही चलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इसी को हम लोग बोलते हैं, समझ आया? रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग इसी को बोलते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सर अगर रिस्क मेरा 100, 200, 300 है और हम लोग रिवॉर्ड 300 से 3x ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा। देखो ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, और जो लोग इधर ट्रेडिंग करके मेरा वीडियो देखने आ रहे हैं उनको ये पता होगा कि जब आपका विनिंग ट्रेड आता है ना, तब आप क्या होता है 100 रुपये का ट्रेड 100 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, और जब आप हारते हो तो आप 300 रुपये का लॉस ले रहे हो। तो इससे आप कैसे जीत पाओगे? मैथमेटिकली आप कभी नहीं जीत पाओगे, आप मैथमेटिकली कभी नहीं जीत पाओगे। तो दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर है ना, ये 1:3 उनका मिनिमम रहता है, बट वो लोग कभी कभी किसी किसी ट्रेड पे 1:7, 1:9, इवन 1:20 मिनिमम करके चलते हैं। ये याद रखना, 1:20 कभी कभी करके चलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है कि 1:3 शुड बी आवर मिनिमम, बट 1:3 से अगर ऊपर चला गया वो भी चलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जो ट्रेडर जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कम में बुक करते हैं और लॉस ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते, और फिर बोलते हैं अरे भाई ट्रेडिंग तो सट्टा है, ट्रेडिंग ये है वो है। हाँ सट्टा है, क्योंकि आप सट्टे की तरह खेल रहे हो, आप सट्टे की तरह ही तो खेल रहे हो ना। थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक कर ले रहे हो, बट लॉस को आगे बढ़ने दे रहे हो विद अ होप कि लॉस भाई फिर से घूम के प्रॉफिट में बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने साथ, बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो ट्रेडिंग में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ट्रेडिंग एक लॉन्ग, आप कम से कम देखो एक ट्रेडर जो, अगर स्विंग ट्रेडर भी बोलूँ, अगर वो 10 साल ट्रेड करता है ना, तो अपने लाइफ टाइम में कम से कम समझ लो 10 साल में वो कम से कम 5,000 ट्रेड लेगा, 5,000 ट्रेड लेगा। और ऑन एन एवरेज अगर आप सोचो 5,000 में से सिर्फ 30% ऑफ द टाइम राइट होते हो, 5,000 में से 30% ऑफ द टाइम राइट होते हो, तो क्या होगा फिर जाके। आप उसमें भी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 बना के चलोगे ना, तब भी उसमें से भी आप पैसा कमा लोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। ये सिंपल लॉजिक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करके चलना है हम लोग को।
अगर रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन नहीं किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको अच्छा रिस्क मैनेजर बनना है, और रिस्क मैनेजर अच्छा बनने के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच होना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच करने के लिए एटलीस्ट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए। सिंपल है। अगर 1:3 नहीं है तो तो तब हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सपोज़ करो, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि तुम कैपिटल लाए हो 10,000 रुपये का, राइट। तुम बोलते हो कि सर रिस्क, अब देखो रिस्क हमेशा ना कैपिटल का 1% लेना, जितना भी कैपिटल हो उसका रिस्क 1% लेना। मतलब 10,000 का 1% कितना हो रहा है? तो अगर मैं 10,000 का 1% करूँ तो इसका रिस्क हो रहा है मेरा 100 रुपया पर ट्रेड। तो 100 रुपया पर ट्रेड का मतलब क्या है कि एक ट्रेड में मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लूज़ करूँगा। एक ट्रेड में मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है, तो मेरा रिवॉर्ड कितना रहना चाहिए सर? तो रिवॉर्ड अगर रहेगा, सिंपल है, मैंने पहले भी बोला रिस्क जितना है रिस्क इंटू 3, ये हो जाएगा रिवॉर्ड। तो मतलब अगर मैं 100 का रिस्क ले रहा हूँ तो इंटू 3 कर दो, ये 300। और ये मिनिमम रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए 300। मैक्सिमम आप लेके जाओ ना 600-700, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 300 का मैं प्रॉफिट लेकर ही निकलूँगा, क्योंकि मैथमेटिकली मुझे जीतना है, और मैथमेटिकली जीतने के लिए मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 मेरे को कंडक्ट करके ही चलना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। तो मेरे को 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उस बेसिस में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नेक्स्ट हम लोग पोजीशन साइजिंग के बारे में बात करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना।